आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के एमसीक्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को क्यू से और समय t। तो यहाँ पर इक्वल करके दिया गया है कि ये किसके बराबर होता है? किसके? आई के बराबर होता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर क्यू अपान टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट बताओगे, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल बताओगे। पहला ऑप्शन है दूरी के साथ बढ़ता है, ये दूरी के घन के साथ घटता है, ये दूरी के साथ घटता है, ये दूरी के वर्ग के साथ घटता है। बोलो, वर्ग होगा या घन होगा? पहले तो ये बताओ। वर्ग होगा तो जहां पर घन दिया है तो ये खत्म हो जाएगा, केवल यहां दिया दूरी के साथ, तो दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है? घटता है। फिर बताओगे श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है, क्या हो जाएगा? बोलो, घरेलू वायरिंग प्रणाली या सजावटी लाइटें या स्ट्रीट लाइटें या कार की हेडलाइटें, क्या हो जाएगा? और बाकी ये सारे समांतर परिपथ, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश या विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा या धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न अवशोषित ऊष्मा, क्या हो जाएगा? क्या चुंबकीय प्रभाव होगा? क्या प्रकाश होगा? अब बताओगे यहाँ पर अवशोषित ऊष्मा है या उत्पन्न ऊष्मा? अवशोषित ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा होगा। क्या होगा? उत्पन्न ऊष्मा। नेक्स्ट बताओगे, ये देख रहे हैं इतना? क्वेश्चन है, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? बोलो, कितने टर्मिनल होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? हाँ, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? आवेश के द्वारा पूछ रहा है कि किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? क्या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं? घर्षण बल कहेंगे? क्या विकेंद्रीय बल कहेंगे? क्या होता है? विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। इसके बाद में बताओगे, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है। किस धातु का? हाँ, क्या हो जाएगा? टंगस्टन। अच्छा, ये जो निक्रोम लिखा है, नाइक्रोम जिसको बोलते हैं, इसका यूज किसमें होता है? ठीक है, किसमें होता है? हीटर में। बताओगे, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो अमीटर की रीडिंग कम हो जाती है, कितनी? 3/4 या आधी या 1/4 या 1? बोलो, उसने पूछा जब तार की लंबाई को हम क्या कर रहे हैं? 2 गुना कर रहे हैं, तो अमीटर की जो रीडिंग होगी। अच्छा, अमीटर का यूज किसमें होता है? बोलो, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? अमीटर का किया जाता है। और प्रतिरोध को नहीं, ये बताओगे, एक होता है अमीटर, हाँ कुछ को आंसर पता चल गया होगा, और एक होता है वोल्टमीटर। अमीटर का यूज किसमें? विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा मापने में अमीटर का। अच्छा, यहीं पर हम कहते हैं विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने में किसका यूज होता है? किसका? गैल्वेनोमीटर का। किसका यूज होता है? गैल्वेनोमीटर। और वोल्टमीटर,
क्या इससे हम वोल्टेज मापते हैं? ठीक है, वोल्टेज कहे या, और हम क्या कह सकते हैं, बोलो। विभवांतर। तो यहां पर पूछा था जब तार की लंबाई क्या की जा रही है, दोगुनी, तो अमीटर की रीडिंग मतलब जो विद्युत धारा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, तो हमेशा याद रखना अगर हम लंबाई को दोगुना करेंगे तो जो अमीटर की रीडिंग है ये क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहे तुम्हें। यहां पर तार की लंबाई वाला क्वेश्चन है, यहां पर देखोगे हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है, वहां पर क्या था, एक तार की लंबाई को दोगुना किया था, वहां पर क्या था, तार की लंबाई को दोगुना किया था, ठीक है। तब उसने पूछा था कि जो विद्युत धारा, अमीटर की रीडिंग का मतलब क्या है, विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विद्युत धारा क्या हो जा रही थी, आधी हो जा रही थी। यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है, तो अब यहाँ पर पूछा है वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा, अब बताओगे आधी बढ़ जाएगी या आधी घट जाएगी या स्थिर रहेगी या शून्य हो जाएगी। यहां पर प्रतिरोध को दोगुना किया है, वहां पर लंबाई थी, क्या थी, लंबाई थी, और वहां पर विद्युत धारा, यहां पर क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। तब इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखना चाहे वो प्रतिरोध को दोगुना करे या लंबाई को दोगुना करे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आधी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, ये चीज याद रखोगे। चलो अभी आ जाते हैं वही वाले क्वेश्चन पे। अब दिया है 2500 वाट्स, इसको किसने कन्वर्ट करवा रहा है, किलोवाट में। तो अच्छा बताओगे 1 किलोवाट बराबर कितने को होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने दिया 2500 वाट से दिया है, और इसको किसने कन्वर्ट करोगे, किलोवाट में, तो इसमें क्या करोगे, 2500 और बटे क्या कर दोगे, 1000 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है अर्धचालक, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, तो इसमें से कौन सा होगा, दिया है लेड, गैलियम, और फिर इसके बाद में दिया है एसएन। एसएन अच्छा बताओगे किसका होता है, किसका, टिन का। अच्छा जेडएन किसका होता है, जिंक का होता है, और एमएन किसका होता है, मैग्नीज का। अब यहाँ पर बताओगे उसने पूछा है सेमीकंडक्टर कौन सा है, और फिर ये दिया है जर्मेनियम, जी किसका होता है, और जी किसका होता है, गैलियम का। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर पूछा है, कौन सा हो जाएगा, बोलो, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये सारी बताई थी कि 7 क्या होती है, उप धातुएं होती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है, बताओ, स्थैतिक विद्युत, तो किसमें, तड़ित में या वर्षा में या ओलावृष्टि में या बॉन्डर में, किसमें, तड़ित, ठीक है, क्योंकि वर्ड क्या है दिया है, विद्युत दिया है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो तड़ित का मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक होता है। नेक्स्ट बताओगे गड़गड़ाहट की आवाज से होती है, जैसे बिजली जब चमकती है या बादल गरजते हैं, तो कभी कभी बहुत भयानक सी आवाज आती है गड़गड़ाहट की। तो उसने पूछा है कि ये जो आवाज होती है किसकी वजह से होती है, भारी वर्षा के दौरान ध्वनि बहुत तेजी से गुजरती है,
क्या ऐसा होता है? या दिया है ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन, या बादलों से गुजरते सुपरसोनिक विमान। क्या विमान की वजह से ऐसा होता है? तो ये तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। फिर दिया एक बहुत बड़े बादल से ध्वनि के एक बार परावर्तन। क्या एक बहुत बड़े बादल के कारण ये होता है? तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब बताओगे ए या बी में से कौन सा होगा? हाँ, कुछ तो पता है। यहाँ अपना वही वाला फार्मूला क्या, तो जो बड़ा वाला हो वही वाला। हाँ, लेकिन यहाँ पर तुक्का सही लग जाएगा। ठीक है, भारी वर्षा के दौरान नहीं होता है। भारी वर्षा के दौरान ध्वनि बहुत तेजी से गुजरती, इसके कारण नहीं होता। क्या होता है? ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहें क्या होती है, आपस में टकराव होता है। ठीक है, परावर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई रेज यहां से गई और जाके फिर क्या है, वापस आ रही। ठीक है, तो वही पुनः वापस आने को ही क्या कहते हैं? परावर्तित होना या परावर्तन। इसके बाद में बताओगे 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? बताओ। देखो, मेन वो पूछ क्या रहा है यहां पर? वो उसने पूछा क्या है? तड़ित चालक। ठीक है, तड़ित चालक की खोज किसने की या आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, उसने दिया है बिजली का कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना, ये किसकी परिघटना है? ठीक है, तो जिसको पता है कि तड़ित चालक, तो उसी के ही वो क्या पूछ रहा है, आविष्कारक। उसने पूछा ना किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया था, तो किसने बताया था? अच्छा, आर्किमिडीज किससे रिलेटेड है? बोलो। क्या इन्होंने तैरने का नियम दिया था? तैरने से संबंधित। ठीक है, और एडिसन को सभी जानते हो, विद्युत बल्ब का आविष्कार। और गैलीलियो गैलीली थर्मामीटर। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे दिल की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? अब देखो, यहाँ पर दो ऐसे ऑप्शन है, एक में दिया है इकोकार्डियोग्राफी दिया है और एक में दिया है इकोकार्डियोग्राम। अब बताओगे अच्छा, क्या सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी इन दो में से होगा? तो यहाँ पर ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि उसने हार्ट की छवि से रिलेटेड पूछा है। तो हमने क्या बोला था, जब भी हार्ट की बात करेगा तो कार्ड या कार्डियो वर्ड देगा। तो देखो, दोनों में कार्डियो वर्ड है, यहाँ भी कार्डियो यहाँ भी कार्डियो। छवि पूछ रहा है, मतलब जो इमेज बनकर आएगी, तो उसके लिए ग्राफ का मतलब क्या होता है? जो इमेज आ रही है। और अगर पूछेगा किस उपकरण का यूज किया जाता है, तब क्या आंसर होगा? इकोकार्डियोग्राम। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि दिल की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीकी को, यहाँ पर अगर वो ये पूछता तकनीकी की जगह कि किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तब आंसर क्या होता? इकोकार्डियोग्राम। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। इसका बताओगे स्थिर और वर्तमान बिजली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूछा है स्थैतिक बिजली इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ आराम करती है, जबकि वर्तमान बिजली गति में इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित है। क्या अच्छा बताओगे जो वर्तमान बिजली है वो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है या नहीं है? पहले ये बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है जो हम लोग ये यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। तो अब देखो, यहाँ पर दिया है कि जो वर्तमान बिजली है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के परिवर्तन से संबंधित है। तो यहाँ पर वर्तमान वाली बिजली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर देखोगे जबकि वर्तमान विद्युत या विद्युत चुंबक से संबंधित है। क्या ये विद्युत चुंबक से रिलेटेड है? तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखोगे स्थैतिक विद्युत गति पर विद्युत आवेशों से संबंधित है, जबकि वर्तमान विद्युत
विश्राम पर विद्युत आवेशों से संबंधित है। अब बताओगे हमने बी वाला खत्म कर दिया, सी वाला खत्म कर दिया, अब बताओगे ए वाला होगा या डी वाला होगा? किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। तो स्थैतिक बिजली इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ आराम करती है, और जबकि वर्तमान बिजली गति में इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, एक प्रक्रिया जिसमें कोई ऊष्मा प्रणाली की सीमा को पार नहीं करती है, बोलो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऊष्मा है वो किसको, मतलब किसी भी सीमा को पार नहीं करती है? तो आंसर क्या होगा? देखो इसमें दिया है आदर्श प्रक्रिया या रोधोष्म प्रक्रिया या समतापी प्रक्रिया या संभारिक प्रक्रिया। तो याद रखना कि जो रोधोष्म प्रक्रम पढ़ा होगा, पढ़ा है रोधोष्म प्रक्रम, तो उसमें जो है ऊष्मा प्रणाली किसी भी सीमा को पार नहीं करती। ये इसको डिटेल में और पढ़ाएंगे जब एक जो इसमें अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें थ्योरी पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बताओ कि मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? अगर यहाँ पर जो दिया है ये फ़ारेनहाइट में दिया है, किसमें? इसी को ही बताओगे डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहीं पर अगर हम केल्विन में पूछ ले कितना होता है? 310। ठीक है, कितना होता है? 310 केल्विन होता है। अब बताओगे अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है? मतलब ये जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट, इनको चेंज करने का C/5 माइनस 32/9, C/F माइनस 32/9। और अगर मान लो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है उसको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो जो भी वैल्यू दी हो, ठीक है, उसमें क्या करते हैं 273 ऐड कर देते हैं। और अगर मान लो केल्विन में दिया है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 273 से घटा देते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। जैसे मान लो यही दिया, यहाँ पर केल्विन में दिया है 310, और इसको अगर किसमें निकालना है? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो 310 में से कितना घटा देंगे? 273। तो 10 में 3 गए 7, यहाँ पर कितना बचा? 10 में 7 गया 3, तो कितना हो गया? 37। अब इसी मान लो ये किसमें आया? डिग्री सेंटीग्रेड में आ गए। अब इसी को हम कह दें कि केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जो 37 है इसी में 273 क्या करना? ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर बताओगे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप पूछ लेगा, क्या होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताओगे एक आवेशित शरीर द्वारा दूसरे आवेशित या अपरिवर्तित शरीर पर कौन सा बल उत्पादित होता है? क्या घर्षण बल होता है? बोलो। एक आवेशित शरीर द्वारा, या हम कह सकते हैं एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित वस्तु पर कौन सा बल लगता है? क्या घर्षण बल होता है? क्या संयोजी बल होता है? गुरुत्वाकर्षण या स्थिर वैद्युतिकी बल? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कहां पर होता है? बोलो। गुरुत्वाकर्षण बल अच्छा किसे कहते हैं? देखो गुरुत्व का मतलब क्या होता है? खींचना या आकर्षित करना। तो पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में जो बल लगता है उसी बल को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर वैद्युतिकी बल हो जाएगा। हाँ, ये बताओगे विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होगा? P बराबर VIT या P बराबर V/I होगा।
या P बराबर VT या P बराबर VI? बोलो कौन सा? B? D? देखो A भी आ रहा है। अच्छा बताओगे C होगा? विद्युत शक्ति का पूछा, P बराबर क्या होता है? VI होता है। और ये T कहां से आ गया? अच्छा इससे पूछ रहे हैं जो विद्युत शक्ति है इसका मात्रा क्या होता है? क्या होता है? वाट होता है। और एक आश्रय शक्ति बराबर कितने वाट? 740 वाट। ये कई बार पूछा गया है, जिसको हॉर्स पावर बोलते। एक अश्व शक्ति बराबर 740 वाट। जैसे पूछ लेगा कि इंडस्ट्री में या औद्योगिक संस्थानों में विद्युत शक्ति की किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर क्या होगा? वाट नहीं होगा, क्या होगा? हॉर्स पावर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। इसके बारे में बताओगे? ओम के नियम के अनुसार होता है। बताओ क्या होता है? नियत ताप पर V प्रोपोर्शनल I, या नियत दाब पर V प्रोपोर्शनल 1/I, या नियत स्थिति पर V प्रोपोर्शनल I, या नियत ताप पर V प्रोपोर्शनल 1/I? क्या होगा? नियत ताप या दाब? दाब। क्या होगा? ताप पर। ठीक है, V प्रोपोर्शनल I बताया ना, तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें बी वाला बताया था वहां पर। ठीक है, हाँ ये बताओगे द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, किसके द्वारा? कंडेंसर के द्वारा, या रेक्टिफायर, या एम्पलीफायर, या फिल्टर? किसके द्वारा हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं? बोलो किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद में यह भी हमने बता ही दिया था वहां पर। ठीक है, कि तार की अगर लंबाई को हम दोगुना करते हैं तो जो अमीटर की क्या होती है? रीडिंग, वो आधी हो जाती है। और अगर प्रतिरोध को दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाती है? ठीक है, आधी रह जाती है, आधी घट जाती है। इसके बाद में बताओगे जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान बताओगे क्या होता है? याद रखना, श्रृंखला का मतलब क्या होता है? क्या इसी को ही हम श्रेणी क्रम बोलते हैं? समांतर क्रम और श्रेणी क्रम होता है। अब ये बताओगे कि श्रेणी जो है ये बड़ा है या समांतर बड़ा है? देखने में कौन सा तुम्हें बड़ा लग रहा है? बोलो श्रेणी कौन सा? तो याद रखना, जो देखने में छोटा है उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा, प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। और अगर समांतर है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो उसने पूछा है जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? श्रृंखला क्रम में जुड़े हैं, तो करंट का मान पूछा है, क्या होगा? बोलो क्या होगा? एक ही रहता है या कम होता है या बढ़ता है या आधा हो जाता है? बताओ। लेकिन यही पर अगर पूछ लेगा कि प्रतिरोध अगर मतलब यहाँ पर अगर श्रृंखला क्रम में अगर जुड़े हुए तब प्रतिरोध का मान क्या होगा? बोलो बढ़ेगा या घटेगा?
तो श्रेणी क्रम में याद रखना, यहाँ पर श्रेणी में कम है तो ज्यादा होगा और समांतर में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने पूछा था एक समान रखना है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हैं तो करंट का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा, एक ही रहता है। और इसके बाद में बताओगे यदि कंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है, दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? अच्छा बताओगे, यहां पर आई, वी और आर, इससे रिलेटेड कौन सा सूत्र होता है? क्या आई बराबर वी माइनस आर होता है? क्या आई बराबर वी अपान आर होता है? बोलो, आई बराबर वी आर। अच्छा, क्या सी होगा? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ए सी खत्म। अब बताओगे आई बराबर वी अपान आर या आई बराबर वी आर? कौन सा? बी वाला। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। इसका जो मेन होता है सूत्र वो क्या होता है? आर बराबर क्या होता है, या बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। बी बराबर आई आर लिखा मिल सकता है, या आई बराबर बी अपान आर, या आर बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान आई हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी उसमें आ जाए। एक तो यहाँ पर दिया ही गया है, ठीक है, ये आई बराबर वी अपान आर और बी बराबर आई आर हो जाएगा, और आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान आई हो जाएगा। तो जो भी वहां पर तुम्हें मिल जाए। तो उसने पूछा था कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है? तो याद रखोगे आई बराबर वी अपान आर सूत्र से। बताओगे विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता पूछी है। 10⁶ ओम मीटर से 10⁻ ओम मीटर, 10⁸ ओम मीटर, या 10⁻−12 ओम मीटर से 10⁻−17 ओम मीटर, या 10⁻−8 ओम मीटर से 10⁻−6 ओम मीटर, या 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। क्या होता है? तो याद रखना कि जो विद्युत रोधी चालक होते हैं उनकी जो प्रतिरोधकता होती 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये तुम्हारे थ्योरी में नहीं आते हैं इस टाइप से। फिर से उसी टाइप से एक क्वेश्चन है। यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी रह जाएगी, या दोगुनी हो जाएगी, या 4 गुनी बढ़ जाएगी, या अपरिवर्तित रहेगी? बताओ क्या होगा। देखो, वहां भी अगर तार की लंबाई को दोगुना किया था तो क्या हुआ था, आधी। और वहां पर प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध का मान क्या किया था, दोगुना किया था, तभी पे आधी हो गई थी। तो यहां भी याद रखना कि अगर हम तार की लंबाई को क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कर रहे हैं, आधा किया जाता है, तो पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। क्या हुआ? कौन सा, ये वाला? कौन सा, सी?
तार की लंबाई और क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है? आर बराबर अच्छा, प्रतिरोधकता में लिखा है ना, प्रतिरोधकता को किससे रिलेटेड, किससे डिनोट करते हैं? किसे? रो से। और रो बराबर क्या होता है? 1/r होता है। 1/, रो बराबर आर बराबर 1/रो। क्या बता रहे हो? 2l/, ए रो अपान, खड़े हो तो, हाँ तुम ही क्यों कह रहे हो, खड़े हो, बताओ। 2l रो अपान आर बराबर 2l/, रो एल। रो l/, ए। अब देखोगे यहां पर तार की लंबाई दोगुनी है, तो यहां पर रो जो है वो क्या है? प्रतिरोधकता पूछा है, रो क्या है? प्रतिरोधकता है। और एल क्या है? लंबाई हो जाएगी। ए क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। और आर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, आर क्या होगा? प्रतिरोध हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखोगे तार की लंबाई दी है, कितनी है? 2 दी है। और क्षेत्रफल भी कितना दिया है? आधा दिया है। लेकिन आर कहां दिया है इसमें? प्रतिरोधकता। चलो इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये बताओगे उसने पूछा है कि एसआई इकाई ओम है, किसकी एसआई इकाई जो है वो ओम है, बताओ। अच्छा, विद्युत धारा, विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है? एम्पियर। और विभवांतर क्या होगा? और विद्युत आवेश क्या होगा? कूलॉम। प्रतिरोध का ओम क्या होगा? ओम। तो उसने पूछा था कि ओम किसकी इकाई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा। पूछा है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता बोलते हैं। और अच्छा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व, ठीक है। हाँ, ये बताओगे उसने पूछा है निम्न उपकरणों में से कौन सा चालक के विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? सेल या बैटरी या मीटर या वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर, क्या हो जाएगा? विभवांतर बनाए रखने के लिए पूछ रहा है,
तो क्या होगा? देखो अमीटर जो होगा वो भी अभी बताया था, किसमें? विद्युत धारा मापने में। और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने में। और इसके अलावा जो वोल्ट मीटर है वो किसको? विभवांतर, या हम कह सकते हैं, अच्छा बताओगे क्या हम वोल्टेज को मापने में भी कह सकते हैं वोल्ट मीटर का? ठीक है, तो चाहे वोल्टेज गए या विभवांतर गए। तो इसने पूछा था विभवांतर बनाए रखने में कौन मदद करता है, तब आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। अब बताओगे यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या है? आई है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जाता है? बताओ। धारा आई दी गई है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज दिया है वो ई दिया है, और समय जो टी दिया है। अब उसने पूछा है कौन से सूत्र से डिनोट करोगे? ई अपन आई टी होगा, या आई ई अपन टी होगा, या आई टी अपन ई होगा? क्या होगा? आई टी अपन ई। ठीक है, तो अगर वो रिलेशन पूछ ले किसमें किसमें, विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश ई और समय टी, इसमें अगर रिलेशन पूछ लेगा इसका सूत्र क्या होता है, तो क्या बताओगे? ठीक है, क्या होता है? आई टी बराबर ई। अच्छा एक हमने बताया था एनी बराबर क्यू अपन टी था, एनी बराबर, और एक आई बराबर क्यू अपन टी भी था। ठीक है, तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड पूछा है तो आई टी अपन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। फिर इसके बाद में पूछा है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो किसके द्वारा? न्यूट्रॉन की गति, या पॉजिट्रॉन की गति, या प्रोटॉन की गति, या इलेक्ट्रॉन की गति, किसके कारण? ठीक है, किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। फिर इसके बाद में बताओगे किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन में 2 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें उत्पन्न करंट का मान पूछा है, क्या होगा? 2 कूलम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्यों? और यहाँ पर समय दिया है, टी दिया है। ठीक है, और उसने पूछा है विद्युत करंट का मान पूछा है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आई बराबर क्या होता है? क्यू अपन टी। तो यहाँ पर क्यू का मान कितना है? 2 दिया है, और टी का मान 1 है, तो कितना हो जाएगा? बोलो। अब देखो इसमें दिया है 1/2 एम्पियर, या 1/4, या 2 होगा, या 1 है, तो क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। फिर इसके बाद में बताओगे अत्यधिक प्रतिरोध वाले, दो बार वही रिपीट हो गए, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? मतलब जिसका प्रतिरोध जैसा होता है, अधिक होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसे चालक को चालक कहोगे, या विद्युत रोधी कहोगे, या प्रतिरोधक कहोगे, या अर्धचालक कहोगे? क्या बोलोगे? बोलो। क्या चालक कहोगे? क्या प्रतिरोधक? वो उसने अधिक की बात, ये अवरोध की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब बताओगे विद्युत रोधी कहोगे या अर्धचालक? क्या होगा? अर्धचालक होता है। जैसे हम कहते हैं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? चांदी या सिल्वर दिया होता है। ठीक है, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आर बराबर
V अपन I। तो जो R है वो किसको डिनोट करता है? अपवर्तन को, गुण को, या विरल करना, या प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब भी क्या होता है? रेजिस्टेंस हम बोलते हैं, जिसको R से डिनोट करते हैं। मात्रा क्या होता है? ओम होता है। इसके बाद में बताओगे स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। किसके द्वारा? मतलब देखो, तुम्हें दिया है R दिया है, I दिया है, V विभवांतर दिया है और समय t दिया गया है। इनमें वो रिलेशन पूछ रहा है, क्या होगा? V I स्क्वायर टी होगा, या V स्क्वायर आई टी होगा, या I R स्क्वायर टी होगा, या V I टी होगा। देखो, इसमें तो R दिया नहीं है तो ये होगा नहीं, क्योंकि R भी इसमें दिया है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? R दिया है, प्रतिरोध R, और प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है, प्रतिरोधक विभवांतर भी है, तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा? I R स्क्वायर टी हो जाएगा। इसके बाद में बताओगे यदि V अपान I का मान एक नेतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? विभवांतर, या विद्युत धारा, या कूलाम, या प्रतिरोध। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ओम का नियम, तो उसमें क्या नियत ताप होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध मतलब ओम के नियम में, ओम का नियम जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? प्रतिरोध से रिलेटेड होता है। तो यदि V अपान I का मान एक क्या है? नेतांक है, तो इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहां पर V अपान I है, ये किसके बराबर होगा? तो वही अभी पढ़ा था, R बराबर V अपान I, या I बराबर V अपान R, या R बराबर VI हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया, तार की लंबाई दोगुनी करने पर अमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित हो? वही सेम क्वेश्चन रिपीट है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यह आधी रह जाती है। हाँ, ये बताओगे। क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है, या किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। किसके? किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के क्या होती है? अच्छा, कौन सा सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा था इससे रिलेटेड? हाँ, इसके बाद में बताओगे जब कई प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। किस क्रम में? तो याद रखना, अगर समांतर है, समांतर में ज्यादा है, तो याद रखना यहाँ पर क्या आएगा? प्रतिरोध कम होगा। और अगर
श्रेणी में होगा तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था जब कई प्रतिरोध किसमें समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से क्या होगा, कम होता है। और यहीं पर अगर वो दे देता कि जब कई प्रतिरोध किस क्रम में, अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम दिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ न्यूनतम की जगह क्या हो जाएगा, अधिकतम प्रतिरोध से क्या होता है, तो वहां पर अधिक हो जाएगा। हाँ, अब ये बताओगे, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसने बोला है दिए गए परिपथ में का प्रवाह वामावर्त होता है, किसका इसमें प्रवाह जो है वो वामावर्त है, वामावर्त और दक्षिणावर्त। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, वामावर्त। देखो यही में कंफ्यूज होती है। दक्षिणा, देखो जो घड़ी है, घड़ी की डायरेक्शन होती है, घड़ी में क्या रहा है और दक्षिणा में भी क्या आ रहा है, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन, वही क्या है, दक्षिणावर्त है। और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या है, वामावर्त है। ठीक है, इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन बस ऐसा याद रख लेना कि घड़ी में आ रहा है, दक्षिणा में भी क्या आ रहा है। हाँ, अब बताओगे इसमें वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज किसकी डायरेक्शन है, वोल्टेज या प्रतिरोध या धारा या इलेक्ट्रॉन, बताओ। यहां पर देखोगे प्रतिरोध जो है, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है, बोलो। जो वोल्टेज है वो तो क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यहां पर ये होगा नहीं। इसके बाद में बचा वोल्टेज या धारा या इलेक्ट्रॉन, बोलो क्या होगा। यहां पर ये देखोगे, ये क्या है, अपोजिट है, वामावर्त है। ठीक है, तो ये क्या है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा है या धारा एक ही चीज है। इसका बताओगे आंसर। दिया है चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके को रोका जाता है। अच्छा, पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, बताओगे क्या होता है पीवीसी, फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीवाइनिल या विनाइल क्लोराइड देता है। ठीक है, क्या होता है, पॉली क्लोराइड। अब उसने पूछा है कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है। जैसे मान लो हम लोग ये तार का यूज करते हैं या जो केबल होती है, ठीक है, एक बाहर से उसमें कोटिंग की जाती है ब्लैक से, और एक उसके अंदर भी रेड या येलो होता है। ठीक है, तो वो जो रेड येलो करके होती है कोटिंग, वही वो क्या होती है, ये पीवीसी होता है। क्या होता है, पीवीसी। अब उसने पूछा है कि ये किस लिए, इसको ये मतलब जो उसमें कोटिंग की जाती है, ठीक है, जब तार हम लोग उसको क्या करते हैं, छीलते हैं, तो जो हम लोग हटाते हैं उसको रेड या येलो या ब्लू कलर का होता है, तो वो पीवीसी होता है। वो हमें किससे रोकता है, ठीक है, तो ओवर लोडिंग का मतलब ही नहीं, फ्यूजिंग भी नहीं है, रिसाव भी नहीं है, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से। 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी, क्या हो जाएगी। अच्छा, इसका सूत्र क्या होगा, P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो V कितना दिया है, 240 है, 240 गुणा 0.6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, 2 14।
ठीक है, कितना हो जाएगा? 144 वाट हो जाएगा। अब बताओगे 6, ठीक है, 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर होगी। तो अब देखो यहां पर भी वही पावर पूछा, P बराबर VI होगा, तो मतलब डायरेक्ट हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 6×5 30 होता है, लेकिन कितना आ जाएगा? दशमलव लगा है इसलिए, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है, बताओ ये क्या करती है? प्रकाश की दिशा ज्ञात करने में, या विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, या ध्वनि की दिशा ज्ञात करने में, या चुंबकीय प्रेरण की दिशा ज्ञात करने में। क्या ये ध्वनि से रिलेटेड है? चुंबकीय प्रेरण की दिशा ज्ञात करने में होता है इसका यूज। अब बताओगे प्रकाश की दिशा या विद्युत धारा? तो हमने क्या बताया था, अगर अमीटर है तो विद्युत धारा को मापने में, और अगर गैल्वेनोमीटर है तो विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने में। या यहाँ पर उसने क्या दे दिया, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। ठीक है, कि जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है, कि वो कहां पर उपस्थित है, ये चीज। ओडोमीटर का यूज बताओगे किसमें होता है? अच्छा, स्पीडोमीटर का यूज किसमें होता है? बोलो। स्पीडोमीटर, ठीक है, वाहनों द्वारा तय की गई, हाँ, गति मापने में स्पीडोमीटर। लेकिन ओडोमीटर, तो ओडोमीटर का यूज दूरी मापने में किया जाता है। तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट।